सभी को जय श्री राधे। देखो, जो साधक होते हैं उनके जीवन में सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है। सातों चक्र, जो हमारे कुंडलिनी के 7 चक्र होते हैं, उनको वो जागृत करने चाहते हैं। जो भी इस धरती पर मनुष्य शरीर लेकर आए हैं, उनके शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 दरवाज़ा कहते हैं उसको, 7 दरवाज़ा। मनुष्य का वो शरीर का 7 दरवाज़ा है, जिसके खुलने से वो मोक्ष की रास्ता पर मोक्ष को पा लेता है। तो वो 7 दरवाजे कौन कौन हैं और इसे कैसे खोला जा सकता है? कलयुग में केवल और केवल एक ही साधन है, ध्यान के द्वारा। देखो, ध्यान करना कलयुग में बहुत कठिन है। ध्यान के मार्ग पर बहुत कठिनाई है। ध्यान क्यों इतना कठिन है? क्योंकि इतना प्रपंच, इतना गलत आदत, इतना गलत आसपास का माहौल, इतना गलत निगेटिविटी हो गया है कि आप ध्यान बैठकर नहीं कर सकते। आप ध्यान में थोड़े देर भी ठहर गए तो बहुत बड़ी बात है। ध्यान बहुत ऊंची अवस्था है। तो ध्यान कलयुग में बहुत कम लोग, बहुत बिरले लोग होते हैं जो ध्यान के रास्ते पर चलते हैं, और ध्यान का रास्ता बहुत कठिन है और थोड़ा लंबा है। इसलिए कलयुग में ध्यान का उतना, कलयुग में केवल नाम का आसरा। द्वापर में यज्ञ, द्वापर में पूजा पाठ, त्रेता में यज्ञ और सतयुग में ध्यान। सतयुग में ध्यान के द्वारा और कलयुग में केवल नाम जप के द्वारा। नाम जप पर हम अपने आप मन बुद्धि इंद्रियों को लगाते जाएंगे तो हमारी कुंडलिनी शक्ति, यानी जो हमारा ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य को वो शुद्ध सात्विक पवित्र बना देगा नाम जप। हमें केवल नाम जप पर चिंतन करना है। हम नाम जप करते हुए बहुत से गलती करते हैं। जो साधक नाम जप करते हुए इन गलतियों को करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। नाम जप में क्या गलती करते हैं? नाम जप में ये करते हैं कि हम नाम जप करते जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी कामनाएं होती है, बहुत से राग द्वेष ईर्ष्या भरे होते हैं। तो थोड़ा बहुत नाम जप करते हैं तो लगता है कि उसको दंड दे दे, उसको दंड दे दे, उसको ऐसा बोल दे तो हमारा नाम जप उसको लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल भ्रष्ट हो जाओगे, बिल्कुल गिर जाओगे, बिल्कुल आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या भावना नहीं करना है। अगर नाम जप करना चाहते हो, नाम जप में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबको भगवान समान, सबको इष्ट समान देखना है, सब में प्रभु को देखना है और किसी से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करना। चाहे कोई कितना भी गलत आपके साथ किया हो, उसको भी क्षमा करना है, उसको भी आपको क्षमा करके आगे बढ़ना है। क्योंकि मन की वृत्ति अगर उधर ले जाओगे तो वो राग द्वेष ईर्ष्या में फंसाते चला जाएगा, फिर नाम जप से असरदा हो जाएगा, हृदय जलने लगेगा। हमें नाम जप करते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। कोई हमारा शत्रु नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं, केवल मित्र है तो नाम जप मित्र है। नाम को ही हमें जीवन बनाना है। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से हमें कोई हमें शिकायत नहीं। चाहे मुझे कितना ही कोई गलत कहा हो, पीछे कहा हो, वो प्रभु की लीला समझकर, वो हमारे भगवान ही हमें सब कुछ समझाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि देखो तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं, और तुम्हारा जो तुमसे ज़्यादा प्रिय है वही तुम्हारे विरुद्ध होगा। तो ये सब समझाना चाहते थे। क्योंकि देखो, इन लोगों का भी मन है और वो भी सांसारिक मन है। तो संसार में राग द्वेष ईर्ष्या से सब लोग भरे हैं। हमें नाम जप में केवल ध्यान लगाना है। ये नहीं देखना है कि कौन सामने वाला क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या नहीं। किसी के प्रति नहीं, सब में समभाव रखना है, सबको प्रणाम करना है, उनको भी झुक कर राधे राधे बोलो।
इससे हमें नाम जप में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, नाम जप की महिमा सुनो, संतों का संग करो। और आपको अंदर से जलन हो, राग द्वेष ईर्ष्या कि इतना नाम जप के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है तो उसको हम नाम जप की शक्ति से नष्ट कर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो हमारे प्रारब्ध के द्वारा गाली पड़ रहा है, उसको खाना है। और वो हमारे नाम जप में सहायता कर रहा है, क्योंकि वो हमें ताड़ना दे रहा है बाहर से और हमें अंदर से भागने को मिल रहा है नाम जप की ओर। इधर से जितना हम कटेंगे उधर से इधर इतना जुड़ेंगे, तो हमें इधर से इतना ही कटना है। और ये भगवान के द्वारा लीला होगा। आपको सब लोग अप्रिय करने लगेंगे, सब आपके विरुद्ध हो जाएंगे, आपको बोलेंगे ये क्या कर रहा है। यही समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप की ओर भागो। इसी से यही आपको विपरीतता नाम जप में प्रियता कराएगी। अगर ये विपरीतता इष्ट आपके नहीं करवाएंगे तो ये इधर नहीं भागोगे, तो इधर संसार से आपको हर तारना मिलेगा। जो काम करोगे सफलता मिलेगा। जो कुछ जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रियता रखोगे वही आपके विरुद्ध हो जाएंगे, वही आपको कहेंगे ये सब क्या कर रहा है, उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। नाम जप करने से खाने को मिलेगा, ये होगा वो होगा। हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और उनकी बातों को क्या करता है, हम वो इष्ट हमारे जो इष्ट हैं वो हमारे नाम जप में आगे बढ़ाने के लिए ये सब लीला करते हैं। वही है सब जगह। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे प्रभु के सिवाय कोई कुछ नहीं है। सारा जहाँ भगवानमय है, इष्टमय है, और उन्हीं को सब लीला हो रहा है। तो जिसको निकालना चाहते हैं उसको अपने द्वारा चक्र रच कर निकालते हैं। अगर ऐसा चक्र ना रचेंगे वो, तो तुम निकल ही नहीं पाओगे। तुम, हमारा मन संसारिक जीव तुच्छ विषयी विकारी है, ये कहाँ भगवान नंद अनुभव कर पाएगा, कहाँ भगवान के नाम में ये लग पाएगा, नहीं लगेगा। तो इसको इतना इधर से संसार से प्रतिकूलता दिलाते हैं कि हार पाँच के वो जीव नाम जप में लग ही जाता है। उसे अपने गलत कहेंगे, अपने विरुद्ध हो जाएंगे, कोई उसका सम्मान नहीं करेगा, कोई उसका आदर नहीं करेगा, जहाँ जाएगा उसे कटु वचन मिलेंगे। ये परीक्षा की घड़ी है, यहाँ से हमें निकलना है। चलते रहो, बढ़ते रहो आगे, नाम जप करते रहो, तो आप जीत जाओगे, इस माया के भवसागर से निकल जाओगे। वरना अगर इसी में पड़े रहे, राग द्वेष ईर्ष्या करते रहे, ये हमारा वो हमारा, ये मित्र वो शत्रु, ये भाई, फिर पड़े रहोगे इसी में। किसी से कोई राग अंदर से किसी से भावना नहीं रखना है। अंदर से कठोर बनकर और सब में समभाव रखो। सबको ऊपर से अच्छे आचरण करके दिखाओ, पर अंदर से किसी से प्रेम नहीं रखना, किसी से कोई मतलब नहीं। कितना भी प्रिय हो, कितना भी अपना हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, सबसे हमें समभाव में रखकर उनको सब कार्य करना है, पर प्रेम किसी से नहीं करना है। हमें किसी से कोई लगाव नहीं रखना है। अगर ऐसे चलोगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। अगर राग द्वेष ईर्ष्या करते रहो फंसते जाओगे, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, नाम जप करो, भक्ति करो। जय श्री राधे।